हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। दोस्तों, ये जुडिशरी के एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स के लिए 5 मार्क्स के लिए आ जाता है, तो आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आप अटेम्प्ट मेन एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसका डेफिनेशन जो दिया है सेक्शन 172 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The bailment of goods as a security for payment of a debt or performance of a promise is called a pledge। दोस्तों, यहाँ पे बेलमेंट टाइप ऑफ गुड्स या किसी भी गुड्स को एज ए सिक्योरिटी फॉर अ पेमेंट ऑफ डेप्ट, आपके जो भी कर्ज है, आपका जो भी डेप्ट है, उसके पेमेंट के लिए अगर ये सिक्योरिटी फॉर अ पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड अ प्लेज। तो आपने किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी के पास गिरवी रखी है और उसके बदले में आपने कुछ डेप्थ लिया है, तो इसी परफॉर्मेंस या इसी प्रॉमिस को कहा जाता है प्लेज। द बेलर इज इन दिस केस। हम लोग देख लेते हैं कि ये चैप्टर यहाँ पे सेपरेट चैप्टर दिया गया है और सेक्शन 172 टू सेक्शन 181 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इसमें डिफाइन किया गया, ये डेफिनेशन पार्ट माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो दोस्तों, यहाँ पे पार्टीज टू प्लेज और पाउंड दोनों एक ही है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज कौन कौन होते हैं? प्लेजर, प्लेजी एंड पाउनर एंड पाउनी, ये चारों नामों। सपोज प्लेजर मतलब क्या होता है, पहले देख लेते हैं। द पर्सन हु डिलीवर्स गुड एज ए सिक्योरिटी फॉर अ पेमेंट ऑफ अ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड अ प्लेजर। ही इज ऑल्सो नोन एज अ पाउनर। तो यहाँ पे प्लेजर और पाउनर एक ही पर्सन है जो गुड्स डिलीवर करते हैं कि सिक्योरिटी फॉर अ पेमेंट ऑफ डेप्थ के लिए जो गुड्स डिलीवर करते हैं उसे कहा जाता है पाउनर या प्लेजर। और प्लेजर जो होता है, द पर्सन टू होम goods are delivered as a security for a payment of a debt or performance of a promise is called a pledgee. He is also known as a pawnee। तो यहाँ पे जिसके पास वो गुड ट्रांसफ़र किए जाते हैं या जिसको दिए जाते हैं उसे कहते हैं प्लेजी और पाउनी, दोनों एक ही नाम है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए प्लेज हिज गोल्ड चेन टू बैंक विथ ऑफ रुपीज़ 2,50,000. The interest on the same was rupees 10,000. The bank can retain the pledged gold chain until A repay the entire amount along with interest। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। ए ने प्लेज किया है कि उसकी जो गोल्ड चेन है वो बैंक को गिरवी रखी है और उसके बदले में उन्होंने बैंक से 2,50,000 ली है। बट 2,50,000 ऊपर के उस अमाउंट के ऊपर बैंक ने उसका इंटरेस्ट रेट तय किया है 10,000। तो जब तक बैंक को आप 2,50,000 प्लस 10,000 आप बैंक को रिटर्न नहीं करते, तब तक बैंक आपकी गोल्ड चेन उनके पास रख सकती हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि एंटायर अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, मतलब आपको पूरे टोटल 2,60,000 रुपीज़ बैंक को रिटर्न करने पड़ेंगे टिल दैट डेट कि आप उनका डेप्थ रीपे नहीं करते। तो दोस्तों, सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लेज में सब्जेक्ट मैटर किस प्रकार का सब्जेक्ट होता है प्लेज कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए? ऑल गुड्स कैपेबल ऑफ एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होना चाहिए फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ प्लेज। Though the terms goods has not been defined under Contract Act, the sale of goods 1930 defined as a term goods। गुड्स का मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेफिनेशन तो नहीं है, बट सेल ऑफ गुड्स में उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। पैसे और एक्शनेबल क्लेम छोड़ के जो भी डिफाइन किया जाएगा उसे गुड्स कहा जाएगा, including stock and shares, growing crops, grass and things attached to or form part of a land which are agreed to be severed before sale or under the contract of। इस टाइप के गुड्स को गुड्स माना जाएगा अगर वो ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है या थिंक वो अटैच है ज़मीन को, बट वो परफॉर्मेंस के दौरान वहाँ से सीवियर बिफोर सेल कि वहाँ से एक दूसरे से अलग करते वक्त वो चीज़ें अलग होनी चाहिए। इस प्रकार के सारे टर्म्स को सेल ऑफ गुड्स कहता है कि ये टर्म्स
गुड्स में डिफाइन की जाती है। तो यहाँ पे दिस इज द सब्जेक्ट मैटर फॉर प्लेज कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ प्लेज में क्या माना जाता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो 10 इसेंशियल्स पॉइंट है ये बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के लिए भी यहाँ पे अप्लाई होते हैं। देन डिलीवरी ऑफ पोजीशन, यहाँ पे इट इज़ नेसेसरी दैट द पोजीशन ऑफ अ गुड्स बी डिलीवर फ्रॉम पाउनर टू पाउनी। पाउनर टू पाउनी जो भी डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो मस्ट है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो ये गुड्स एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो सकती है। ये एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द की टू warehouse is handed over Mr. A where the goods are kept is a constructive delivery। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जहाँ पे गुड्स रखे हुए जो भी वेयर हाउस है उसकी खाली की दी गई है उसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं। बट अदर हैंड इफ द एक्चुअल गुड्स had been handed over to Mr. A that would be actual delivery। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब आप जो गुड्स वहाँ पे गिरवी रखना चाहिए वो सच में आपने हैंड ओवर का मतलब एक्चुअल डिलीवरी हुई है यहाँ पे। ownership cannot be transferred। तो in this case pledge when possession of the goods is transferred to the pawnee, the pawner of the goods is still owner। तो यहाँ पे ownership cannot be transfer मतलब आप only possession of goods का देते हो उस पर्सन को, बट यहाँ पे आप whole ownership transfer नहीं करते। security against debt, the goods must be pledged as a security against an outstanding debt of the pawner। This outstanding debt can be a promise for specific performance। तो ये प्रॉमिस भी हो सकता है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, या ये गुड्स आप जो दे रहे हैं वो सिक्योरिटी अगेंस्ट डेप्थ ही होना चाहिए, किसी और रीज़न की वजह से आप वो गुड्स को हैंड ओवर नहीं कर सकते। देन रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन रीपेमेंट, अगर आपने जितना अमाउंट लिया है उतना अगर रीपेमेंट आपने कर दिया है तो आपके जो गुड्स है वो आपको वापस मिल जाएंगे। So that is these all essential criteria is important while we are discussing the part of contract of pledge। Thank you।